जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे पर यूएस गए तो उन्होंने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का डायमंड गिफ्ट दिया। इसकी यूनिक बात ये थी कि ये कोई नेचुरल डायमंड नहीं था, बल्कि सूरत के लैब में ग्रोन डायमंड था, जहां पर नेचुरल डायमंड्स बनने जैसी कंडीशंस को रेप्लिकेट किया जाता है। तो लैब डायमंड्स क्या है? लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड्स की तरह ही केमिकल, ऑप्टिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं। नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड्स को जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो उसकी ओरिजिन है। तो आइए अब दोनों डायमंड्स को कंपेयर करते हैं। लैब ग्रोन डायमंड काफी चीपर होते हैं। लैब मेड डायमंड जो फर्स्ट लेडी मिसेस जिल बाइडेन को गिफ्ट दिया गया, उसकी कॉस्ट ₹15 लाख थी। अगर ऐसा ही नेचुरल डायमंड होता तो उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40.5 लाख होती। मिसेस बाइडेन को गिफ्ट दिए गए डायमंड को बनाने में सिर्फ 0.028 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैरेट एमिट हुए, जो कि 1 लाख टाइम्स नेचुरली माइंड डायमंड से कम है। मिसेस बाइडेन को गिफ्ट दिए गए डायमंड को बनने में सिर्फ 100 डेज लगे, जबकि ऐसे ही नेचुरल डायमंड बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते। इनफैक्ट एक अच्छी तरह से बनाए गए लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड को सिर्फ देखकर डिफरेंशिएट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो क्लियरली लैब ग्रोन डायमंड्स नेचुरल डायमंड्स के कंपैरिजन में कई एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। पॉलिश्ड लैब ग्रोन डायमंड $225 पर कैरेट में अवेलेबल है। इस प्राइस पॉइंट पर ये बहुत सारे कंज्यूमर्स को अपीलिंग लग रहा है। यही कारण है कि ग्लोबली ओवरऑल डायमंड सेल्स में लैब ग्रोन डायमंड्स का शेयर 2020 में 2.4% के कंपैरिजन में 2023 में बढ़कर 9.3% हो गया है। दो और रीजंस ने लैब ग्रोन डायमंड्स की पॉपुलैरिटी को बूस्ट किया है। नंबर 1, यूएस जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड मार्केट है, वहां पर कंज्यूमर को लैब ग्रोन डायमंड्स की अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ रही है, जिससे वो लैब ग्रोन डायमंड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर नेचुरल डायमंड्स। इसका दूसरा रीजन रशिया यूक्रेन वॉर भी है, क्योंकि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज रशियन डायमंड्स का परचेस अब अवॉइड कर रही हैं। रशिया रफ डायमंड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विद ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ 35% इन 2022। इसका इंडियन डायमंड इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड में राइज इंडियन डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि इंडिया इन डायमंड्स का एक मेजर प्रोड्यूसर बन जाता है तो इंडिया अपने रफ डायमंड इंपोर्ट्स को काफी हद तक कम कर सकता है, डायमंड प्रोसेसिंग में और वैल्यू ऐड कर सकता है और मार्केट को ज्यादा इफेक्टिव वे में डोमिनेट कर सकता है। इसलिए लेटेस्ट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 243 करोड़ के ग्रांट में आईआईटी मद्रास में इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स को सेटअप करने का अनाउंस किया। इनफैक्ट इंडिया ग्लोबली डायमंड बिजनेस को डोमिनेट करता है। वर्ल्ड के 10 डायमंड्स में से 9 डायमंड्स की प्रोसेसिंग इंडिया में ही होती है, ज्यादातर सूरत में। 2022-23 में इंडिया ने $23.73 बिलियन के प्रोसेस डायमंड्स को एक्सपोर्ट किया, बट इंडिया के पास कोई डायमंड रिजर्व्स नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री अपने सारे रफ डायमंड नीड्स को इंपोर्ट करती है। बट डायमंड इंडस्ट्री इस समय क्राइसिस की सिचुएशन फेस कर रही है। डायमंड की प्राइसेस में भारी गिरावट आ रही है, क्योंकि यूएस में प्रेशियस स्टोन्स की डिमांड कम हो रही है। बढ़ती महंगाई, डेवलप्ड वर्ल्ड में रिसेशन जैसी सिचुएशंस और स्लोइंग चाइनीज इकोनॉमी इसके मेजर रीजंस हैं। डिमांड में कमी के कारण लास्ट 3 इयर्स में नेचुरल डायमंड की प्राइसेस में 59% की गिरावट आई है, जो अब एवरेज में $5,000 पर कैरेट में कम है। इतनी लो प्राइसेस 2004 के बाद से नहीं देखी गई है। इस क्राइसिस ने इंडियन डायमंड सेक्टर को भी हार्ड हिट किया है। एक्सपोर्ट्स में 30% फॉल हुई है। इससे सूरत के डायमंड प्रोडक्शन में कटौती की जा रही है, जिससे वर्कर्स की इनकम में कमी हो रही है। ऐसी सिचुएशन में कई डायमंड वर्कर्स ने सुसाइड भी कमिट किया है। तो क्या लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड और डायमंड इंडस्ट्री की क्राइसिस इंडियन लैब ग्रोन डायमंड्स की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? डायमंड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस डिकेड में लैब ग्रोन डायमंड्स की मांग, जो 2021 में 22.3 बिलियन थी, से बढ़कर 55.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसलिए सूरत के डायमंड प्रोसेसर्स ने भी अपने रफ डायमंड की नीड को पूरा करने के लिए लैब ग्रोन डायमंड्स की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पर क्या ये मेजर्स लैब ग्रोन डायमंड में इंडिया का डोमिनेंस बनाने के लिए काफी है? परहैप्स नॉट।
चाइना ने पहले ही मार्केट का 50% शेयर ग्रैब करा हुआ है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 9% है। चाइनीज गवर्नमेंट ने लैब ग्रोन डायमंड्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना में लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस करने में लाइफ टाइम 15% इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी और 13% एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है। इसलिए अगर इंडिया को लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्शन का हब बनना है तो कुछ ठोस स्ट्रैटेजीज की आवश्यकता है। लेकिन इंडियन मार्केट में केवल कुछ ही जॉइंट प्लेयर्स हैं, जिसमें ग्रीन लैब डायमंड्स, लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड्स और क्यूपिड डायमंड्स का डोमिनेंस है, जो सभी सूरत बेस्ड कंपनीज हैं। लेकिन इंडिया के पास एक एडवांटेज है। चाइनीज इंडस्ट्री लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस मेथड में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का उपयोग करके डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि नेचुरल डायमंड्स अर्थ में एक्सपीरियंस फेस करते हैं। लेकिन नेचर के कंपैरिजन में कम प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। लेकिन इंडियन डायमंड्स केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाते हैं। यहाँ पहले से तैयार लैब ग्रोन डायमंड को चेंबर में रखा जाता है और कार्बन रिच गैस उन पर बम्बार्ड की जाती है। इस टेक्निक से बना डायमंड हायर क्वालिटी का होता है। इसी कारण यूएस मार्केट चाइनीज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस डायमंड्स को तेजी से अवॉइड कर रही है। इसलिए इंडिया अपनी केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्नोलॉजी और लैब ग्रोन डायमंड्स को पॉपुलर बना सकता है। बट एक डिबेट जारी है और कई लैब एक्सपर्ट्स लैब ग्रोन डायमंड्स को एक्सेप्ट नहीं करते और फ्रॉडुलेंट बताते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या लैब ग्रोन डायमंड्स अपनी अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के कारण नेचुरल डायमंड्स, जिसे अभी भी एक लग्जरी गुड माना जाता है, की प्रोमिनेंस को घटा सकता है, या ये एक डायमंड मार्केट को नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में डिवाइड कर सकता है? डू शेयर योर ओपिनियंस इन कमेंट सेक्शन।